श्री श्री संगीत माधव। तृतीय सर्ग। तदनंतर श्री राधा रानी की नम्र सखीगण ने देखा कि वही नव सखी लीला में युगल किशोर की जितनी लीलाओं का श्रवण करती है, उतनी नव अनुराग भार से उसकी प्यास अधिक बढ़कर उसे अधीर करती है। परम मनोहर माधुर्य रस प्रवाह। एक वासु जी, हमने उसका लास्ट में पढ़ा था ना, 5 तरह के फूल हैं। तो इसका मतलब कि वो पंच जो वैसे तो कामदेव के पंच बाण जो है, उन्मीलन, उन्मादन, शोषण, तापन, स्तंभन, तो वो भी मतलब उनके जैसे कि उनमें एक एक फूल का नाम लिखा हुआ था। तो वो एक एक फूल का रंग भी लिखा हुआ था। तो इसका मतलब श्रृंगार रस में जो पुष्प बाण है वो फूल है। पुष्प बाण ही तो बोलते हैं। मेरे गुरु जी कहते थे 75 तरह के पुष्प हैं लीला में। तो ये फिर बाण के ये जो शोषण, तापन, उच्चाटन, ये क्या है? यदि वो पुष्प जो है वो बाण होते हुए भी जब वो प्रहार करते हैं तो पुष्प की तरह है। मैं तो यही समझती हूँ। और मतलब एक नया रास्ता मिला चिंतन का। अच्छा। कि जब हम चिंतन करते हैं पंच बाणों का, तो उसमें ये चिंतन करना चाहिए कि इतने तरह के फूल भी वहाँ खिले हुए हैं। यानी मैं याद नहीं है, याद करूँगी अभी मैं उसको दोबारा पढ़ के। कि जैसे खागर है, इसका भी उसने फूल का रंग दिया हुआ था। घंटा घाट है, इसका भी उसने फूल का रंग दिया हुआ था। मतलब वो दर्द जो हमारे भौतिक जगत में जो हमें महसूस होता है, किसी को नाखून चुबाओ तो दर्द होता है, वो वाला नहीं, वो पुष्प नहीं, वो फूल की तरह ही, फूल की तरह ही तो लगता है। बाण मतलब है तो बाण, उनका असर तो वही होगा जो बाण का होगा, लेकिन वो चुभेंगे नहीं। ये अर्थ निकाला मैंने कहा उनके रंग देख लेंगे, दोबारा याद कर लेंगे पांचों बाण। देखा दीदी के साथ हमें तो वो मिलता है, मधुमक्खी तो अलग अलग जगह जाती है और हमें दीदी शहद दे देते हैं। दीदी मेहनत करते हैं। दोबारा पढ़ेंगे जरा एक। हाँ, वो वाला चैप्टर दोबारा राधा रानी बोली जो वो। तो अभी वही पढ़ लो, इसमें क्या है। चलो अब ये शुरू किया हुआ, कल पढ़ लेंगे। हाँ, कल पढ़ लेंगे। ठीक है। प्यास और अधिक बढ़कर उसे अधीर करती है। परम मनोहर माधुर्य रस प्रवाह का मूल आश्रय स्वरूप श्री गोविंद के सहित श्री राधा के मधुर से भी सुमधुर हास परिहास आदि द्वारा सुप्रसन्न मुखचंद्र दर्शन के लिए उनकी नयन चकोरी चंचल भाव में चारों ओर परिभ्रमण कर रही है। ये देखकर स्नेह विगलित चित्त से युगल किशोर के नाना चातुर्यपूर्ण विलास दर्शन कराते कराते गाने लगी। हे सखी, नव मनमथ रस से परिपूर्ण श्री राधा जी के सहित अति सुकुमार नंदराज सुकुमार को एक बार देख। कस्तूरी का लिप्त श्रीअंग श्री राधिका के सहित चंदन परिशोभित नव जलधर कांति श्याम सुंदर के मिलन में कैसी अभूतपूर्व शोभा हो रही है। विलास में विभोर इतस्तत चलायमान वेणी भुजंगी शोभिता श्री राधा के सहित अति मनोहर मोर मुकुटधारी ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो स्थिर सुदामिनी जैनी अंग कांति के साथ रसवर्षी नवघन उज्ज्वल कनकलता के साथ नील तमाल विजयी कांति धारी मलय पवन से चलायमान कनक कमलिनी से भी मनोहारिणी के साथ जैसे सौरभ मदमत एवं गुंजार करता हुआ लीलाकारी भ्रमर शोभित हो। क्षण क्षण नव नव संप्रयोग भय से कंपिता के साथ नाना अनुनय प्रयाण कोटि कोटि विलासिता पूर्ण विलास शालिनी के साथ विलासी नवीन मदन के समान मृदु मधुर हास युक्त सरस कुमुदनी से भी सरस प्रफुल्लित के साथ शारदीय पूर्णिमा के चंद्र सम मद विहल श्रेष्ठ करणी के साथ विलास रसोन्मत गजराज के समान अपरूप केली विचक्षणा के सहित काम शास्त्र कला विदग्ध के सम मादनाख्य महाभाव स्वरूपणी के साथ परम सुख सागर के रत्न के समान अनिर्वचनीय स्वर्ण प्रतिमा के सहित विलासशील नव नीलमणि मूर्ति सम परम मधुर नव किशोरी के साथ
मनोमोहन क्रीड़ा परायण नव किशोर अरुण वसन परिशोभिता के सहित मृदुकुंचित पितांबर धारी पणबंध में होड़ में आकांक्षा आदि क्रीड़ा परायणा के साथ मिथ्या जय विवाद में कंचुकी हरण परायण अनेक हास परिहास विलास आदि निपुणा के साथ क्षण क्षण नव नव क्रीड़ा परायण। हे रसिक भक्तगण, आनंदित सरस्वती पाद विरचित अति विस्मयकारी श्री राधा माधव के रूप गुण विलास युक्त परम मनोहर इस गीत को सुनकर हृदय को अति रसाल करो। हे सखी, अभिनव सौरभ युक्त मल्लिका माला से सुशोभित वेणी एवं उन्नत वक्षोज युगल पर कंचुकी तथा परम उज्ज्वल मणिमय हार शोभा पा रहे हैं। दसों दिशाओं में अपार असीम रस प्रवाह विस्तार करने वाली मधुर से भी मधुरतम विलास परायणा मनोमोहिनी श्री राधा के दर्शन करो। हे मुग्धे, अनंग लीला रंग रस में घूर्णायमान मद के भार में रक्त नयन कमल युक्त रस से उत्फुल्ल एवं पुलकान्वित अंग प्रत्यंगशाली श्री राधा के मंगल श्रीअंग आदि संग रूप रस तरंगाघात में परम चंचल ब्रज नव किशोर का अवलोकन करो। हे सखी, क्या कहूँ, श्री राधा के मूर्तिमान संभोग रसोत्सव स्वरूप सन्मुखवर्ती इन श्याम सुंदर को एक बार नयन भर के देख। कैसा आश्चर्य है ये देख, किसी अंग में श्री राधा के मस्तक की सिंदूर वेदी का चिन्ह कैसा शोभित है, पुनः अन्य अंगों में कैसे अभिनव नक्षत हो रहे हैं। किसी अंग में अति सुस्पष्ट श्री राधा के वक्षोज युगल का कुमकुम चिन्ह और किसी अंग में श्री राधा के नेत्र कज्जल का चिन्ह एवं किसी अंग में परम शोभा संपन्न मणि वलय प्रभृति का चिन्ह धारण हो रहा है। वो पूर्वोक्ता ब्रज नव मधुकर श्याम सुंदर के दर्शन से विमुग्ध होकर मन में तर्क करती है कि ये जो दिख रहा है ये क्या है, चंद्र? नहीं नहीं, चंद्र होता तो वृंदावन भूमि में कैसे विचरण करता। तब क्या ये निविड़ श्याम वर्ण तमाल है? नहीं नहीं, तमाल तो मनोहर बोलता नहीं, वो इतस्तत भ्रमण भी नहीं करता। तब क्या ये नव जलधर है? ये भी संभव नहीं, क्योंकि मेघ तो सदा जल बरसाता है। तब तो ये शरद का निष्कलंक चंद्र है क्या? मन वाणी से अगोचर पंकज नयनी श्री राधा के दर्शन करती पुनः विचार करती है, ये मनमथ चक्रवर्ती की प्राण स्वरूपा है अथवा मधुसूदन का हृदय सर्वस्व, किंवा महालावण्य समुदाय का बीज है, या वह मूर्तिमती रस लक्ष्मी अथवा परम मधुर उज्ज्वल प्रेम संपत्ति श्री वृंदावन में विराज रही है। द्विधा विभक्त होकर भी जो बाहर रहते हुए कोटि कोटि प्राणों का सार रत्न स्वरूप रसमय नव किशोर युगल के दर्शन करके वो नव सखी एक बार प्रेम सागर में डूब गई। क्षणानंतर कुछ प्रकृतिस्थ होकर महाप्रेम रसानंद में गलद अश्रु नयन होकर वो नव सखी निज गुरु रूपा सखी की चरण युगल वंदना कर प्रेम गदगद वाक्य से प्रार्थना करती है, विहारिणी, मुझे अपने निज चरणों की दासी बनाओ। निज विरचित एवं अंतरंग भाव युक्त अति उत्तम संगीत की बहुविध भावभंगी कृपा कर मुझे सिखाइए। श्री गुरु रूपा सखी भी श्री राधा सखीगण के आदेशानुसार ही श्री राधा हास्य अंगीकार करती है, अतः यहाँ स्वातंत्र दोष यहाँ पर नहीं है। तो इस रूप भाव में कृष्ण गुणगान का उपदेश दीजिए, जिससे परम आनंद में विभोर होकर आपके सर्वांग घन पुलक में परिव्याप्त हो जाऊं। मेरे द्वारा परम सुख में आपके प्राण वल्लभ के सुकोमल चरण युगल की परिचर्या कराइए। हे मृगनयनी, अत्यंत प्रशस्त अभिनव निभृत निकुंज की मुझसे नव नव भाव में परिचर्या करा लीजिए। सखियों के द्वारा विरचित कुसुम शैया देखकर परिपाटी के साथ पुनः संस्कार के लिए अपने श्रीमुख से आदेश करें। हे मनोहरांगी, हमारे द्वारा पाद संवाहन एवं
केश बंधन कराइए। हे करुणामयी, आपके निज अभिलषित रस में नागरेंद्र चंद्र का मुखोद्गीर्ण चर्वित तांबुल रस आपके अधरोष्ठ प्रांत से गिरते हुए में से उसकी एक बिंदु के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। अपार अनंत पारावार सहित रस निर्यास में आपके प्राण कोटि सर्वस्व श्याम नव किशोर के परिपूर्णतम संभोग रस चातुर्य आपकी पाद पद्म दासी प्रिय नम्र सहचरियों के साथ मैं भी निरंतर रसास्वादन कर सकूं, ऐसी कृपा करें। हे देवी, आपकी श्री चरण महिमा से उत्थित अर्थात निज अभिसार आदि विषयक समस्त चातुर्य प्रकारों को दया करके मुझे सिखा दीजिए। हे लीलामयी, रात्रि में नव अनुराग के बल पर गुरुजनों से निर्भीक होकर आपको साथ लेकर कब श्री कृष्ण के साथ संगम कराऊंगी। हे स्वामिनी, नव नव रसिक युवतीगण आपकी श्री चरण नखचंद्र ज्योत्सना को अपना भूषण मानती हैं, क्योंकि आप हैं महिमामयी, अतः आपका श्री चरण दासित्व ही एकमात्र प्रार्थनीय है। अतिशय कातरा मेरे प्रति आप विमुख नहीं होंगी। श्री राधा गोविंद के विशाल रस रहस्य लोभी श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद विरचित श्री विशुभानुनंदिनी के चरण तल में निपतित उस ब्रज सुंदरी नव सखी द्वारा परिगीत अति सुखप्रद इस गान को रसिक भक्तगण श्रवण पुट से पान करें। हे राधे, मधुर विलास मदोन्मत्त वृंदावन चंद्र पुलक परिव्याप्त भुजदंड के द्वारा जब आपको बार बार गोद में धारण करेंगे, दृढ़ आलिंगन करेंगे, तब नव युवराज की प्रचुरतर लावण्य छटा से अति उज्ज्वल आपकी मूर्ति और भी परम उज्ज्वल होगी। हे तथाभूत परम रसमयी, उसी समय हमारे प्रति थोड़ा स्नेह युक्त दृष्टिपात करें, अर्थात उस समय के सेवा सुख संप्रदान में मुझे चरितार्थ करें। स्वभाव से ही जिनका स्नेह आर्द्र हृदय है, वे करुणामयी श्री राधा उस नवदासी के इस प्रकार कातरपूर्ण वाक्यों को सुनते हुए अत्यंत स्नेह विगलित अश्रु युक्त टकटकी लगाकर उससे आलिंगन करने लगी और अपने प्राण वल्लभ को प्रणाम कराया। वो प्रेम गदगद कंठ से सर्वेंद्रियाह्लादकारी गोविंद को लक्ष्य कर गाने लगी। हे वृंदावन युवराज, हे परम सुंदरवर, हे कुंद कलिका समदंतधारी, हे मंद मधुर हसित, हे त्रिभुवन मनमोहन, हे विकसित कमल वदन, हे माधव, हे रसमय, हे परमानंद घन, हे सुख निधान, कहाँ तक कहा जाए। आप हमारी स्वामिनी श्री राधा के वदन कमलोत्थ मकरंद रसोन्मत्त भ्रमरवर हैं। प्रतिक्षण आपके हृदय में उद्वेलित मधुर रस सागर उद्भूत तरंगमाला खेलती रहती है। श्री राधा के उन्नत पयोधर रूप गिरि युगल में निरंतर आपकी चित्तवृत्ति नियंत्रित रहती है। श्री राधा के अति सुकोमल रस में एक एक वचन से उद्गत दुर्जय महामदन मद में आप उन्मत्त चित्त हैं। हे राधा क्रीड़ा मृग, हे श्री राधा के श्रृंगार रस गुणजाल द्वारा आबद्ध हृदय, हे लक्ष्मी प्रभृति के दुर्लभ एवं परम लोभनीय श्री राधा के चरण कमल मधु द्वारा सौरभान्वित, हे श्री राधा की प्रिय सहचरी गण के सौहार्द से परमानंदित चित्त, हे नव नटवर, हे श्री राधा के मुख रूप मनोहर चंद्र दर्शन आनंद में अनिमेष लोचन, हे श्री राधा के प्राण भूषण वैभव देह अर्थ आत्मीय सुहृद तथा भूत, हे निरंतर रसिक रतिगण रतिरण क्रीड़ा द्वारा जात चिन्ह चित्रित देह, हे राधा के मान रूप विषय गुणकारी वंशी ध्वनि सुधा कंठ, आपकी प्राण कोटि प्रियतमा श्री राधा के चरण युगल के हास्य रस सागर में मुझे डुबो दीजिए। हे रसिक भक्तवृंद, सरस्वती पाद विरचित इस संगीत रूप अमृत को कर्णांजलि पुट के द्वारा पान करके इस जगत में चिरकाल परम आनंद लाभ कीजिए। हे परम सुखमय श्याम सुंदर, आपकी जय हो जय हो। आपकी मधुर से भी सुमधुर नव किशोर लीला विलास भंगी द्वारा कोटि कोटि काम पराजित हो जाते हैं।
हे शारदीय पूर्ण चंद्र कांति से भी उज्ज्वल लावण्यशालीन, हे स्मितमुख, मुझे अपनी प्राण प्रिया श्री राधा के चरण कमल का हास्य प्रदान कीजिए। हे महासंभोग रस रत्नाकर स्वरूपा श्री राधा के क्रीड़ा कुरंग, हे काम विवश अंग, हे परमानंद विग्रह, मुझे अपनी प्राण प्रिया श्री राधा के चरण कमल की दासी कीजिए। तदनंतर श्री राधा गोविंद ने प्रफुल्ल कमल नयन की कृपामृत दृष्टि से पूर्ण प्रणय रूप रस वर्षा द्वारा उस नव सखी को अभिषिक्त किया। उस समय युगल किशोर की कृपा से नानाविध सेवा चतुरा परम निपुणा ने निरंतर उनके समीप रहकर रसांतर निष्ठ कृष्ण परिकर आदि के भी अगोचरी भूत परम रहस्य लीला विलास परायण उस रसिक युगल का आश्रय प्राप्त किया, अर्थात सर्वतोभाव से युगल किशोर की आश्रिता होकर उनकी रहस्य सेवा आदि करने लगी। किसी समय युगल किशोर के उद्दाम विलास में वसन भूषण अस्त व्यस्त हो गए, अतः श्री राधिका के उन्मुक्त वक्षोज युगल निपित नील कमल की तरह श्यामल वपु दर्शन में स्पर्श सुख का व्याघातकारी नील वसन भ्रम से दोनों हाथों के द्वारा उसको दूर करने का यत्न किया। तो मृदु मधुर हंसते हंसते श्री राधा बोली, हे रसिक चूड़ामणि, वृथा क्यों यत्न करते हो? इस प्रकार के नील वसनावृत मेरे स्तन युगल को तुम कभी भी वस्त्रहीन नहीं कर सकोगे। इस प्रकार परिहास रस के द्वारा विमुग्ध कृष्ण नाना प्रकार विलास रस कौतुक दर्शन देकर आप लोगों को परितृप्त करें। चतुर्थ सर्ग। वही नव सखी श्री वृंदावन में श्री राधा माधव के अति कुमार प्रकाशित सहज नित्य निर्वध्य निर्मल प्रचुरतर आनंद में नव किशोर समयोचित यथेच्छ विहार आदि के निविड़ आनंद रस में निमग्न होकर रसांतर निष्ठ व्यक्तियों के लिए बाहर में प्रकाशित वय संधि संवलित युगल किशोर के नाना वैचित्र्यमय उत्सव में निमग्न हुई। किसी समय चारों ओर सकल लोक जिनके अपरिसीम गुण गण गान कर रहे थे एवं नव नव वय सिंधि जनित रूप रस माधुर्य आदि द्वारा अति अद्भुत श्री राधा गोविंद का स्मरण करते करते स्वाभाविक प्रणय रस की अधीरता से अतिशय कातरा श्री राधा ने परम उत्कंठा से उद्वेग के साथ एकांत में प्रिय सखी से कहा। इस श्लोक से ग्रंथकार ये प्रकाश करते हैं, श्री वृंदावन में आकुमार उद्भासित किशोर श्री राधा गोविंद का अहेतुक और निरपेक्ष प्रेमानुराग के वशीभूत यथेच्छ विहार आदि एवं परम उद्दाम संभोग जनित चिन्ह आदि दोनों के अंग प्रत्यंग आदि में लक्षित होकर जात संदेह परिजन गण के संदेह निवारण के लिए वय संधि अर्थात पौगंड और कैशोर के सम्मिश्रण काल में तदुचित विहार आदि दिखाकर गौण संभोग के छल से पूर्व रागोचित कपट भाव इत्यादि मानना। हे सखी, चारों ओर ब्रज युवराज नंद नंदन की अपरिसीम रूप गुण लीला माधुर्य की बात सुनकर मेरा मन एक बार अधीर हो गया है। कुल शील लज्जा धैर्य गुरु गौरव प्रवृत्ति की बाधा उल्लंघन पूर्वक क्या अवस्था है जो प्राप्त हुई है, उसे कहने के लिए शब्द नहीं है। तुम मेरी नम्र सखी हो, अतः तुमसे कुछ कहती हूँ, सुनकर जिसमें कल्याण हो वही करो। क्या कहूँ सखी, मनमथ राज चक्रवर्ती के मद में अंध होकर हमारे मन में श्याम सुंदर की मधुर रस जनित लीला विलास लालसा मानो बल पूर्वक बढ़ रही है। अतिशय स्पृहणीय श्याम सुंदर के सुधा में अनेकानेक चाटु वाक्य सुनने के लिए मन अत्यंत उत्कंठित हो रहा है। अत्यंत कातरतापूर्ण मुखचंद्र एक बार नयन चकोर द्वारा पान करने के लिए अत्यंत पिपासित हो रहा है। पुनः पुनः समय समय मन में इस प्रकार की वासना उदय हो रही है जो अतिशय निर्लज्ज नागर संभोग रस में उन्मत्त होकर हमारे वासनांचल ग्रहण करने पर टेढ़ी भौहें चढ़ाकर उसे डराने की इच्छा से मन अत्यंत चंचल हो रहा है। अनेक प्रकार के परिहासों के साथ मेरे कुछ युगल पर से कंचुकी हटाने के लिए बार बार आग्रहशील आपके कर कमलों को तर्जन ताड़न करने के लिए मन अति चंचल हो रहा है। और कितनी वासना है। मदन मदोन्मत्त होकर वो कहेंगे कि हे राधे,
तुम 100 कटुतर वचनों से तर्जन गर्जन ऐसे प्रहार करो, किंतु ये हरि अर्थात मनोमोहन तुम्हारे साथ मिलन क्रीड़ा कौतुक के विषय में कभी भी आग्रह परित्याग नहीं करेगा। जिद्दी है। निश्चय ही समझिए। इस प्रकार वचन सुनकर उनको आनंदित करने के लिए मेरा मन सदा हंसेगा। पुनः अति मनोहर अपने कंधे पर पुलक परिव्याप्त अति उज्ज्वल मेरी दोनों भुजाओं को रखकर अपने वक्षस्थल से मुझे लगाना, मात्र उनके आलिंगन के लिए मेरा मन अत्यंत व्याकुल होगा। अत्यंत उन्मादकारी मेरे अधर सुधा के आस्वादन में उन्मत्त हृदय उनको और भी आनंदित करने वाले मन में अतिरिक्त विलास से नयन युगल ईशत निमिलित एवं सत्कार करने की वासना से मन अत्यंत व्याकुल होगा। अनेक संभोग कला कौशल विदग्ध रसिकेंद्र चूड़ामणि को सर्वजन प्रिय और अति तृप्ति करने वाले अपने चातुर्य को प्रकाश करने की इच्छा से उनका चित्त अति चिंता मग्न होगा एवं उनको आलिंगन करने के लिए अत्यंत रस विहल होंगे। प्रिय नम्र सखी को लक्ष्य कर इस प्रकार अपना मनोरथ प्रकाशक परमानंद में सरस्वती पाद रचित ये संगीत इतर रस की आसक्ति को नष्ट करे, अर्थात सहचरी भाव प्रदान करे। तदनंतर श्री राधिका पुष्प चयन के छल से प्रिय प्राण वल्लभ के दर्शन की इच्छा से सहचरियों के साथ घर से निकलकर मदन जीवन नामक कुंज में गए। वन में जाकर सखियों के विश्वासार्थ कुछ थोड़े फूल तोड़े। पुनः चकित नेत्रों से प्रीतम को अन्वेषण करते करते बहुत देर तक वृक्ष के नीचे भ्रमण करने लगी। इधर श्री कृष्ण चंद्र खेलते खेलते समीप वन के प्रति लक्ष्य करके देखते हैं कि चारों ओर स्वर्ण कांति से आलोकित पशु पक्षीगण आनंद उत्फल भ्रमर श्रेणी अत्यंत चंचलता के सहित फूल फूल पर भ्रमण कर रही है। देखकर हठात अपने मन में एक अनिर्वचनीय व्याकुलता को अनुभव कर सखियों के साथ खेल कूद छोड़कर कहाँ से इस वन में ऐसा नव भाव उदित हुआ, इसका मूल अन्वेषण करने लगे। इस भाव में कुछ अन्वेषण करते करते सुदूर वन में अपरिसीम रूप लावण्य की परावधि कुमकुम गौरांगी नव किशोरी राधिका के दर्शन करके उनके अंग अवश हो गए। मस्तक का मोर मुकुट झुक गया, कटी से पीतांबर खिसक गया, हाथ से वंशी सरक कर गिर पड़ी। ऐसा क्या कि देखते देखते अधीर होकर मूर्छित हो गए। अनंतर जिनकी अंग कांति नव जलधर पुंज को भी तिरस्कार करती है, श्री राधिका उनको दूर से इस प्रकार की अवस्था संपन्न प्राण प्रीतम को दूर से देखकर धीरे धीरे समीप आकर वक्ष स्थल में हस्त स्पर्श किया। उसी से आपने नेत्र खोल दिए। श्री राधा भी मृदु मृदु हंसते हंसते अंतर्हित हो गई। इधर बहुत देर जब तक प्राण सखा श्री कृष्ण के आदर्शन से विरह व्याकुल श्री दामा बहुत अन्वेषण करते करते भूतल में पतित अत्यंत विहल था, उसको देखकर बोले, सखा रे, धेनुगण तुझको न देखकर दूर वन में चली गई, ध्यान से देख, दिन भी शेष हो चला। यशोदा रानी तेरी बाट जोती हुई कितना दुख पा रही होगी। हठात तू हमारे साथ खेल कूद छोड़कर चला आया। मलिन वदन और आंखों में आंसू भर देखकर हमारे प्राण नहीं बच रहे सखा। इस प्रकार श्री दामा ने अपने अंचल से श्री कृष्ण का मुख पोंछ दिया। तदनंतर श्री दामा के वसन अंचल से मार्जित वदन श्री कृष्ण सखा के वाक्य सुनकर दीर्घ निश्वास परित्याग करते हुए प्रियतमा श्री राधा को स्मरण करते करते अति विमुग्ध भाव से वाष्प गदगद कंठ होकर इस पद को गाने लगे। भैया श्री दामन, आज मेरी जो अवस्था हो गई है, इसे वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। कुछ कहता हूँ, सुन। सखा रे, अभी अभी कोई अनिर्वचनीय कनक लता मेरे सामने आई, उसके रूप की क्या बात कहूँ। मदन की मद राशि से भी सुधासार, परम रस परिपूर्ण अति उन्नत दो स्तवक उसके हृदय में झूलते थे। रस लोभी भ्रमर की तरह उन स्तवक द्वय पर आकृष्ट मुझे देखकर अति मनोहर पल्लव कंपित करके मुझे निराश कर दिया। रूप राशि वो लता मदन मद से विमुग्ध होकर
मेरे प्रति कोई अनिर्वचनीय रस वर्षण करते करते मनोहर एवं अद्भुत गमन की भंगी करते हुए धीर पद से चलती थी। क्या अपूर्व! उस स्वर्ण लता के पीछे भाग में स्थित अंधकार युक्त सूर्य के सहित रस तरंग में दोलायमान निर्मल पूर्ण चंद्रमंडल शोभा पा रहा है। पुनः देखा कि उस लता के साथ अति मनोहर मृग की तरह चंचल एक साथ विष और अमृत की वर्षा करते हुए दो खिले कमल घूम रहे हैं। उस लता में नृत्य परायण चंचल भ्रमर माला परिवेष्टित सुकोमल अति रूप युक्त अभिनव अरुण कमल द्वय शोभा पा रहे हैं। अति मनोहर कांति विशिष्ट उज्ज्वल चंद्र मंडल धारण करके भंगी क्रम से अभिलाषा पूर्ति का मूल अर्थात निवृत्त निकुंज का दर्शन करा रहा है। अति मधुर बहुकांति परिपूर्ण अति सुकोमल दो कमल नाल चारों ओर मनोहर भाव से दोलायित हो रहे हैं। क्या कहूँ श्री दामन, विलास तृष्णा प्रदायिनी अमृत ज्योत्सना वर्षण करते करते मेरे हृदय में दुर्दमनीय काम को उत्पन्न कर रहा है। प्रिय सखारे, अपने प्राण की वासना तुझसे कहता हूँ सुन। वो अनिर्वचनीय स्वर्ण लता मेरे पास आकर लीलावशतः धीरे धीरे हंसते हंसते कहती है, हे श्याम सुंदर कनकलता स्वरूपा, मेरे तुम ही एकमात्र नीलमणि वृक्ष अर्थात आश्रय हो, तभी मेरा चित्त स्थिर होगा। किंतु सखे, वो तो मेरा भाग्य नहीं हुआ, अतः मैं अब किसी भी प्रकार चित्त को स्थिर नहीं कर सक रहा हूँ। अत्यंत दुख से समय बिता रहा हूँ। वही भुवन सुंदरी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कटी देश में आश्चर्य रूप में उत्तंग पयोधर युगल को विशाल भाव से धारण किए हुए है। चकित की तरह यहाँ पर मेरे नेत्रों के आगे वो आई, मैं एक साथ विस्मित हो गया। सखारे, प्रेम रस वर्षिणी मेरे मन प्राण को आकर्षण करने वाली वो कनक प्रतिमा कभी साधारण विधाता के द्वारा निर्मित नहीं हो सकती, ये मैं निश्चय ही कहता हूँ। हे सखे, स्थल कमल गुलाब और बंधु जीव गुड़हर एवं तिल पुष्प तथा कुंद कलियों का हार जिसके अंग में सुशोभित है, मेरे मन तन प्राण का सार रत्न स्वरूप उस वस्तु को एक बार अनुसंधान करके देख। भाई, निश्चय इस वृंदावन की निभृत लता कुंज में विराजमान है। प्रिय सखा, श्री दामा के प्रति श्री राधिका के रूप गुण के उपदेश से के ब्याज से रसमय सरस्वती पाद रचित प्रेम अनुराग परिपूर्ण अति सुकोमल भाव में श्री कृष्ण के द्वारा आलापित अति अद्भुत परम रमणीय इस पद्य का रसिक भक्त गण प्राण भर कर आस्वादन करें। श्री दामा श्री कृष्ण के वचन सुनकर बोले, हे सखे उठो, हे चपल चूड़ामणि, इस प्रकार अधीर मत हो। वंशी ध्वनि से घर जाने के लिए गौओं को बुलाओ। तुम्हारे मन प्राण हारिणी वह विश्व मोहिनी अननुभूत पूर्व रतन इस ब्रज में ही निवास करती है। तुम तो सुबोध हो, ऐसे व्याकुल क्यों हो रहे हो, कैसे चलोगे? वो रत्न तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं है, ऐसा मुझे विश्वास है, शीघ्र ही हस्तगत होगा। श्री कृष्ण चंद्र इस प्रकार प्रिय सखा श्री दामा के आश्वासनों से कुछ शांत होकर अपने घर गए, किंतु मन प्रसन्न नहीं था। मुख मलिन देखकर यशोदा माता ने बड़े लाड़ प्यार किए, किंतु अत्यंत उत्कंठा के कारण उनको रात्रि में निद्रा नहीं आई। सखारे सुन, कहता हूँ, अत्यंत प्रखर धार धरे हुए बाण की तरह मृग नयनी श्री राधा के नेत्र कटाक्षों से बिद्ध उनके उत्तंग विशाल पयोधर रूपी पर्वत युगल के द्वारा चूर्णित एवं रोमावली भुजंग द्वारा दृष्ट हमारा मन उनके नाभि रूप हृदय में गिर गया है। इस प्रकार अपने परिजन के सहित श्री राधा के अंग प्रत्यंग वर्णनकारी सजल नयन श्री कृष्ण आपकी रक्षा कर। पंचम सर्ग। अनंतर श्री कृष्ण चंद्र ने श्री दामा के साथ अपनी अति प्रिय गोवर्धन पर्वत के अति उच्च शिखर पर चढ़कर ब्रज के समस्त ग्राम की कुटीरों को देखते देखते अंगुली निर्देश करके श्री विश्वभानु राजा के ग्रह रत्न स्वरूप श्री राधा को देखकर कि मेरी मान प्राण हारिणी यही है, ऐसा अनुमान करके परम आनंद प्राप्त किया। उसी दिन से अर्थात गोवर्धन के ऊपर से देखने के दिन से लुब्ध भ्रमर की तरह रस में विभोर ईषत कंपित
श्री राधा के अधर सुधा आस्वादन मानस में परम लोभी एवं क्षुद्ध हृदय माधव भ्रमण करते करते ब्रज नगर के मार्ग में निर्जन भ्रमणशीला श्री राधा की किसी प्रिय सहचरी को देखकर अति कातर होकर बोले, हे ललिते, अद्भुत विलास लालसा से विमुग्ध एवं परम आनंदित मन रूप मणि को हरण करने वाली तुम्हारी प्रिय सखी श्री विश्वभानु किशोरी को एक बार मेरे साथ विहार कराकर मेरे प्राणों की रक्षा करो। हे ललिते, इस समय मेरे मन में अनेक वासनाएं उदित हो रही हैं। सुनो, मैं उनको पाकर इस प्रकार आचरण करूंगा। हे सखी, अत्यंत दुख भरी प्राण वेदनाओं के निवेदन करने पर तुम्हारी सखी इसका उत्तर तो देगी ही नहीं, परंतु अवज्ञा करके चली जाएगी। सन्मुख जाकर कहूंगा, क्या सामने जाने मात्र से ही बड़े बड़े कटु वचन कहकर मेरी उपेक्षा करेगी? मदन मद से मत और अति व्याकुल होकर उनके वस्त्र के अंचल का ग्रहण करने मात्र से ही मुख से हंसती, भौहें टेढ़ी करके हे चपल चूड़ामणि, छोड़ छोड़ कहकर मेरा तिरस्कार करेगी। मन में विचार करता हूँ कि सर्वस्व समर्पण कर शरणागत होता हूँ, देखूं कृपा पाता हूँ कि नहीं। सोचकर मेरी प्राण सर्वस्व मणिमय वंशी और समस्त अंगूठी आदि लेकर उनके चरण तल में समर्पण करने पर ग्रहण करना तो दूर की बात, किंतु चरणों से ठुकरा कर दूर फेंकते हुए अनुकूल अर्थात शरणागत मेरे ऊपर एक बार विमुखी भी होंगी। उस समय दांतों में तृण दबाकर कातर प्राणों से कितनी प्रार्थना, सौ चाटुकारी वचन कहूंगा, किंतु निरंतर नहीं नहीं अर्थात क्यों व्यर्थ चेष्टा करते हो, मेरे द्वारा कुछ नहीं होगा, ये बात कहेंगी। उस समय अनन्य उपाय होकर चरणों में गिरकर अभावनीय मृदु मृदु हास द्वारा इंगित प्रकाश करूंगा। मैं अति उत्सुकता राशि पाकर उनके घन पुलकांचित बाहु ग्रहण पूर्वक निवृत्त निकुंज में ले जाकर उस विलास रस तृष्णा से अति व्याकुल होऊंगा। देखकर दृढ़ आलिंगन पूर्वक अधर सुधा रस पान करते रहते उनके कपट रोदन परायण होने पर भी मैं बलपूर्वक उनके स्तन मुकुल में नखांग करने मात्र से उनके सर्वांग में नाना रूप भाव का विकार प्रकाश पाऊंगा। कामोन्मत्तता के कारण कर युगल द्वारा उनकी नीवी उन्मोचन करने पर वे अनेक बाधा उपस्थित करेंगी। मैं और धैर्य धारण में असमर्थ होकर महासंगम रस रंग में उद्धृत भाव अवलंबन करने पर उनको भी मोहनमाद मदन विकार प्रकाश पाएगा, अर्थात रति रण में मुझे परास्त करने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार मधुसूदन श्री कृष्ण के रसमय लीला विहार आदि भावना के द्वारा अत्यंत रमणीय श्रीपाद सरस्वती विरचित ये पद्य रसिक और भावुक भक्तगण को सदा वांछनीय हो। हे ललिते, अब मेरे हृदय में धैर्य नहीं है। मेरा ये देह मन प्राण तुम्हारे चरणों में अर्पण करके तुम्हारा हो गया हूँ। ये लो मेरे प्राण तुल्य मणि में वंशी तुम्हें दी, ये नामांकित अंगूठी भी लो। मैं और क्या कहूँ, अन्य विलास आदि की बात दूर रही। मदन मद विकंपित तन भुज युगल द्वारा एक बार तुम्हारी प्राण सखी श्री राधिका को दृढ़ आलिंगन करा के हमारी प्राण की रक्षा करो। हे ललिते, बोलो, देखो नव जलधर कभी भी विद्युत काप्ती नवलता को छोड़ सकता है, और देखो मकरंद लोभी मधुसूदन क्या इस प्रकार विकसित पद्मिनी को परित्याग करने में समर्थ होता है। अतः श्री राधा से माधव भी कभी पृथक रह सकता है। अतः हे ललिते, तुम भी इस विषय में ठीक ठीक विचार करो। मैं तुम्हारे ऊपर समस्त विचार का भार देता हूँ। कोटि मनमथ रसिक चूड़ामणि नंद नंदन श्री कृष्ण अति व्याकुल होकर ललिता के आगे इस प्रकार कहने के अनंतर अति गंभीर आशया चतुरा ललिता कुछ उदास होकर उनसे बोली, हे रसिकेंद्र शेखर, श्याम सुंदर, तुम्हारी सब बातें सुनी, मन का भाव समझा, किंतु क्या करूं, मेरी वो सखी श्री राधा ऐसे परम सुंदर अपने निज पति के संसर्ग में सदा आसक्ति रहित है। पर पुरुष की तो बात क्या, अतः आपसे उनका मिलना तो अत्यंत असंभव है। किंतु तुम अनुरोध कर रहे हो तो एक बार प्राणपण में चेष्टा करके देखूंगी। अंदर से जानती है वो भी नालायक है। अनंतर मार्ग में
अनेक प्रकार के लोग आ जा रहे थे। देखकर श्री कृष्ण थोड़ी चिंता करते हुए कातर नेत्र से ललिता के प्रति दृष्टि निक्षेप करते करते इंगित से मनोभाव निवेदन पूर्वक उस वृंदावन में प्रविष्ट हुए। ललिता भी तत्क्षण श्री राधा के निकट जाकर सादर संभाषण पूर्वक उनसे बोली, हे प्रिय सखी राधे, आज बड़े ही मदन के आवेग में तुमसे कई एक बातें कहने आई हूँ। मन देकर सुनो। जिसे देखकर या सुनकर आई हूँ वो प्रकाश करने के साध्य नहीं है। क्या कहूँ सखी, सतत अभिलाषिनी लक्ष्मी प्रभृति कोटि कोटि विलासिनी रमणियों को चिरकाल के लिए दूर छोड़कर तुम्हारे चरण कमल की सौरभ के प्रति अत्यंत आसक्त है। ब्रज के प्रत्येक मार्ग में तुम्हारी किसी दासी के दर्शन मात्र पाकर तुम्हारी प्राप्ति की आशा से अति अधीर होकर उसके चरण तल में अपने मस्तक का मयूर मुकुट उतार कर रख देता है एवं आंखों में जल भरकर नीचे को मुख करके खड़ा हो जाता है। उनका सुकोमल गंडस्थल विरह कातरता से पांडुवर्ण, मुखमंडल अतिशय मलिन, आहा कैसा सुकुमार शरीर मदन बाणाघात से जर्जरित, निरंतर तुम्हारी संगम रस की लालसा से मन अस्थिर, ऐसे क्या कि समय समय पर मूर्छित हो जाते हैं। क्या कहूँ सखी, जो जन कोटि कोटि कंदर्प मोहन अद्भुत रूप गुण लावण्य के आकर स्वरूप वे आज प्रेम गदगद कंठ से तुम्हारे पद कमल के दासत्व के लिए देह मन प्राण अर्पण करते हैं। वे नागर निकुंज के भीतर भूमि पर बैठकर तुम्हारे रूप लावण्य विलास आदि का ध्यान करते हैं एवं साश्रु गदगद कंठ से तुम्हारे नामाक्षरों का जप करते हैं। तुम्हारे हम प्रति लोगों के लिए शिक्षा है कि जैसे श्री जी उनका स्मरण करती हैं, वो उनका स्मरण करते हैं, हम भी ऐसे ऐसे अश्रु पढ़ के और सोच सोच के उनका स्मरण करें। आचार्यों ने तो पूरी ताकत लगा दी है हमारे लिए। तुम्हारे प्रति स्वाभाविक अनुराग रस से विहल होकर देह गेह पर्यंत भूल गए हैं। अलंकार आदि परिशून्य ऐसा सुंदर शरीर का निरंतर मार्जन पर्यंत नहीं है। केवल तुम्हारे वर्ण की समानता के कारण अति उज्ज्वल पीत वसन बड़े यत्न से धारण कर रहे हैं। क्या कहूँ राधे, अति मनोहर तुम्हारे चरण की नख कांति के एक कण के ऊपर कोटि कोटि प्राण न्यौछावर करते हैं। निरंतर एकमात्र तुम्हारे आलिंगन की परम लालसा से जीवन धारण कर रहे हैं। अतः हे राधे, मेरा विनीत अनुरोध है कि इस प्रकार परम अनुरागी रसिक शेखर ब्रज नव युवराज की सेवा करो और क्या कहूँ, मेरे वाक्य पर निर्भर होकर शीघ्र अभिसार करो। तुमको मेरी शपथ है, मन में और कोई विचार मत करना। शिव शुभान नंदिनी के चरण कमल ही एकमात्र जिनके जीवन हैं, वे सरस्वती पाद विरचित इस गीत का गान व पाठ करें। इससे वही परम रसमयी श्री राधा के चरण कमल में उन्नत अर्थात उज्ज्वल भाव का उदय होगा। यदि तुम कहो कि मैं सती कुलवती, मेरा धर्म लोक लज्जा गुरुजन भय, ये सब कैसे त्याग करूं? हे प्राण सखी, और मैं क्या कहूं कि तुम अपना धर्म लोक लज्जा गुरुजन की भय की रक्षा करो अथवा जो इच्छा हो करो, तो मेरा वक्तव्य शेष हुआ। यदि वो उज्ज्वल नीलमणि निज श्याम अंक के सहित तुम्हारी इस तप्त कांचन कांति की प्रचुरतर अंक भूषा अर्थात जाम्बूनद स्वर्ण जटित नीलमणि को नेत्र भर कर यदि नहीं देखती हूँ तो मेरा जीवन समाप्त समझे। यदि मेरे जीवन की रक्षा करने की तुम्हारी इच्छा हो तो कोई विचार न करते हुए एक बार दृढ़ आलिंगन दान करके उनको कृतार्थ करो। श्री राधा के स्तन कुमकुम परिरंजित यमुना के घाट के जल में मंजनशील उनके श्री चरण कमलांकित भूमि की रज के द्वारा परिलिप्त सर्वांग तथा सतृष्ण नेत्र से उनके द्वार पर सदा आने जाने वाले किसी परम अनुरागी ब्रजमणि लंपट श्याम नव किशोर निज लीला विलास आदि दर्शन देकर आपका परिपोषण